तो फाइनली यहाँ पे 10 10 का सेकंड सीज़न का सेकंड एपिसोड आ चुका है और आज की वीडियो में हम लोग इसी को चेकआउट करने वाले हैं। और इस एपिसोड में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जीजी यहाँ पे मोमो के ऊपर अटैक करने वाला रहता है, लेकिन केन यहाँ पर आकर जीजी को बचा लेता है और उसके साथ लड़ाई करता है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू होती है वो तो हमें एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कंटिन्यू होती है लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन से, जहाँ पर मोमो और केन अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुके रहते हैं और यहाँ पे केन टर्बो ग्रैनी के अंदर कन्वर्ट होकर जीजी के ऊपर हमला कर दिया रहता है। और अब आगे तो ये चीज देखकर जीजी अपने आप को बचाते हुए केन से अपने आप को दूर लेके जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि केन यहाँ पे सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज देखकर जीजी उसे सबसे पहले रोकता है और उससे पूछता है कि केन, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम होश में आओ। लेकिन केन उसे कहता है कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे मत रुको, मुझे यहाँ पे मर जाने दो। तो ये चीज़ सुनते ही जीजी को यहाँ पे एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पर वो देखता है कि दो लोग यहाँ पे सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो फटाफट जाकर उन लोगों की यहाँ पे जान बचाता है और उन लोगों की जान बचा लेने के बाद वो वापस से होश में आ जाता है। तभी वो यहाँ पे नोटिस करता है कि मोमो भी अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है और वो कांच का टुकड़ा उठाकर जैसे अपने आप को मारने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पे टर्बो ग्रैनी उसे बचा लेती है। वो उसे बचाती नहीं है, वो उसकी जगह पे रहती है, जिसकी वजह से वो कांच का टुकड़ा टर्बो ग्रैनी को लग जाता है। तो ये चीज देखकर जीजी टर्बो ग्रैनी को थैंक यू करता है, पर टर्बो ग्रैनी से चिल्लाती हुई कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया हो ना, फटाफट इन लोगों को शांत करो, वो टेप उठाओ और इस चार आंख वाले को बांधो और फिर इसे भी। तो जीजी यहाँ पर टर्बो ग्रैनी की बात मानते हुए उन दोनों को बांध देता है, लेकिन वो उन दोनों को जैसे ही बांधता है तभी वो नोटिस करता है कि इसके पैरों के नीचे से एक अजीब सी रोशनी आ रही है। तो ये चीज देखकर जीजी उन दोनों को वहां से लेकर साइड में हट जाता है और उसके हटते ही वहां पे वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तो ये चीज देखकर जीजी चेक करने के लिए उसके पास में एक मग्गा पड़ा हुआ रहता है, तो वो उसे उठाकर साइड में फेंकता है। तो वो मॉन्स्टर फटाक से उस मग्गे के ऊपर भी अटैक कर देता है। तो जीजी ये चीज देखकर समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर या फिर ये अर्थ फॉर्म खाली साउंड के ऊपर अटैक करता है। तभी यहाँ पे मोमो कुछ तो बड़बड़ करने लगती है, लेकिन वो अर्थ मॉम इन लोग के ऊपर अटैक नहीं करता। तो जीजी यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन निकालता है कि ये मॉन्स्टर तभी अटैक करेगा जब हम लोग घर की चीजों के साथ छेड़खानी करेंगे। तभी यहाँ पे जीजी टर्बो ग्रैनी से एक सवाल पूछता है, तो कहता है कि मुझे इस बात का समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों अपनी जान लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। सब टर्बो ग्रैनी उसे बताती है कि ये सारी चीजें जिसकी वजह से हो रही है उसके पीछे ये अर्थ फॉर्म है, क्योंकि ये ऐसी पावर को जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से ह्यूमंस अपने आप को डायरेक्टली मार देते हैं। तो ये चीज सुनकर जीजी को यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता है और वो उससे पूछता है अगर ऐसी बात है तो उसकी पावर का असर मेरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा। तो टर्बो ग्रैनी यहाँ पे थोड़ा सा मुंह बनाते हुए उससे कहती है कि मुझे ऐसा मत बोलो कि तुम्हें अभी भी इस बारे में पता नहीं लगा। और यहाँ पे जीजी को एक्चुअल में इस बारे में पता नहीं रहता, बस उसे किसी चीज की झलक आ रही रहती है और वो किस चीज की झलक रहती है वो उसे भी नहीं पता रहता। लेकिन जीजी इन सारी बातों पे इतना ध्यान नहीं देता। तभी वो देखता है कि वो मॉन्स्टर इनके ऊपर वापस से अटैक करने वाला है, तो वो इन तीनों को उठाकर वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो वहां से भाग रहा रहता है तभी उसका पैर फिसलता है और वो उन दोनों को गिरा देता है और यहाँ पे खुद भी गिर जाता है। लेकिन वो अपने आप को संभालता है, तो वो देखता है कि ये दोनों वापस से सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो फटाक से जाकर उन दोनों को वापस से पकड़ लेता है और उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो मॉन्स्टर को, जो कि उन लोगों के एकदम पास आ चुका रहता है और उन लोगों को खाने ही वाला रहता है। तभी यहाँ पे उन लोगों के बीच में ईविल आई आ जाता है और उसके वहां से आते ही ये लोग एकदम होश में आ जाते हैं और होश में आते ही जीजी से सबसे पहले माफी मांगते हैं कि वो लोग जो भी किया उसके लिए वो उन्हें माफ कर दे। और इतना कहने के बाद मोमो ने आते ईविल आई को भी थैंक यू करती है। तो इन्हें चीज सुनकर ईविल आई अपना मुंडी घुमाकर उन लोग की तरफ देखता रहे, तो वो लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं और उसके साथ आंख कॉन्टेक्ट मिलाने वाले रहते हैं। तो ये चीज देखकर टर्बो ग्रैनी उनको वार्न करती है और कहती कि नहीं, उसके साथ आई कांटेक्ट मत मिलाना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम यहाँ पे हेरिडिटी इंस्टेंट सुसाइड कर लोगे। तो ये चीज सुनकर ये लोग थोड़े से घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा, कि इसकी पावर भी एकदम ऑर्थोम वाली ही है। तो टर्बो ग्रैनी समझाती है और कहती है कि हाँ, इन दोनों की पावर सेम है, लेकिन इन दोनों के आमने सामने आने जाने की वजह से ये दोनों की पावर एक दूसरे से टकराते हुए कैंसिल होती जा रही है। तो इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे होश में आ चुके हैं। तो ये चीज सुनकर मोमो कहती है कि बहुत ही बढ़िया, चलो केन अभी हमारे पास मौका है, तुम यहाँ पे इस अर्थवर्म को मार दो। तो ये चीज सुनकर कि यहाँ पे फटाक से ट्रांसफॉर्म होकर एक लंबा जंप लगाता है, जिसकी वजह से उस अर्थवर्म का सर उसकी बॉडी से कट जाता है और केन ने इतना लंबा जंप लगाया रहता है कि वो कहीं तो गुम हो जाता है। लेकिन उस अर्थवर्म का सर कटने के बावजूद वो अपना एक नया सर उगा लेता है। तो ये चीज देखकर ये लोग यहाँ पे वापस से शॉक हो जाते हैं
और उसका सर वापस से उगने के बाद ये इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये चीज़ देखकर ये लोग वापस से भागना शुरू करते हैं और तभी हम देखते हैं उस इनविलाइट वो जो कि जीजी के ऊपर कब्जा करने के लिए उसकी आंखों से आंखें मिला लेता है। तो ये चीज़ देखकर जीजी एकदम शॉक हो जाता है और उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वो देखता है एक बच्चे को जो कि एक कमरे में कैद रहता है और वो खिड़की से लटक कर बाहर कुछ बच्चों को खेलता हुआ देखता है और उनको खेलता हुआ देखकर उसका भी मन करता है किसी के साथ खेलने का। तो इसी तरीके से यहाँ पे टाइम बीतता है। वह कुछ देर बाद हम देखते हैं कीटो फैमिली को जो कि इस बच्चे का सेक्रीफाइस देने के लिए इसे एक जगह को पान दिए रहते हैं और उसी के पास वोल्केनो इरप्शन हो रहा रहता है और फिर धीरे धीरे कर कर लावा इसके पास आता है जिसकी गर्मी की वजह से इसकी पूरी बॉडी जल जाती हो और इसमें आपको डेथ हो जाती है। लेकिन इसकी पूरी बॉडी यहाँ पे जली हुई नहीं रहती जिसकी वजह से इसकी आत्मा यहीं पे कैद रह के रह जाती है और उसकी आत्मा यहाँ पे भटक निकल जाती है और जो लोग भी वहाँ पे रहने के लिए आते हैं उस घर के बच्चे को इसकी आत्मा दिखाई देती है और वो बच्चा जैसे ही इसके साथ आई कांटेक्ट मिटाता है उसके पेरेंट्स यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं और ऐसा बहुत बार होता है। तो ये चीज़ देखकर सबसे पहले इसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है, लेकिन आखिरी बार इसे जिस बच्चे ने देखा रहता है उसकी फैमिली ने बाद में जब सुसाइड कर लिया रहता है उसके तुरंत बाद वहाँ पे कीटो फैमिली आती है और वो उन लोगों को देखते ही समझ जाता है कि ये लोग इस बच्चे को भी मारने वाले हैं और यहाँ पे कीटो फैमिली के सारे मेंबर्स भी यही सारी चीज़ों को लेकर बातें करते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कीटो फैमिली ने सबसे पहले इसी बच्चे की कुर्बानी दी थी और उसके बाद इसी जगह पे ये लोगों ने ऊपर ऊपर करते हुए बहुत सारे घर बनवाए और उसके बाद जितने भी गेस्ट आते थे उन सभी लोगों को इसका भूत दिखाई देता था और वो लोग यहाँ पे सुसाइड कर लेते थे और उनके मरने के बाद ये लोग अर्थवॉर्म को उसे खिला देते थे। तो इसी तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा था। तो ये बात जब इस लड़के को समझ में आई तो इसने डिसाइड किया कि ये इस बच्चे को बचा के रहेगा, लेकिन इसके स्पिरिट फॉर्म की वजह से ये किसी भी चीज़ को छू नहीं सकता था। तो इसने उस बच्चे को ही पोजेस कर लिया और उस बच्चे की बॉडी पे कब्जा कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही जीवी देखता है तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है और उसे पता रहता है कि उसे यहाँ पे क्या करना है। उसे इस बच्चे की बॉडी को यहाँ से बस फ्री कराना है और बाकी सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये चीज़ पता लगने के बाद वो मोमो को कहता है कि हमें यहाँ से नीचे जाना है और वो इतना कहकर वहाँ से नीचे जाने लगता है जिसकी वजह से मोमो को भी इसे फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ केन और उस अर्थवॉर्म के बीच में लड़ाई हो रही रहती है और ये लोगों के नीचे पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि जीजी उस घर को ढूंढ लेता है जहाँ पर इस बच्चे की बॉडी आधी जली हुई रहती है। तो ये चीज़ देखकर जीजी उसे यहाँ पे छूने के लिए जाता है। तभी टर्बो ग्रैनी उसे कहती कि नहीं जीजी, यहाँ पे उसे छूना मत, वो एक योकाई है, तुम उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, वो कब क्या कर दे। तो ये चीज़ सुनने के बावजूद जीजी यहाँ पे टर्बो ग्रैनी की बात मानने के लिए मना कर देता है और उसकी बॉडी को टच कर ही देता है। तभी यहाँ पे एकदम लाइटनिंग शॉक होता है जो कि उस अर्थवॉर्म ने अपने शरीर के अंदर से निकाला था, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे एकदम कुछ सेकंड के लिए ब्लाइंड हो जाते हैं और उनके होश में आते ही वो लोग देखते हैं कि उन लोग के पास कुछ तो चिपचिपी जैसी चीज पड़ी हुई है। तो ये चीज देखकर मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछते कि ये क्या है चिपचिपा सा, बहुत ही गंदा लग रहा है। तभी टर्बो ग्रैनी उनसे बताती है कि ये जो चीज तुम देख रही हो ये उस अर्थवॉर्म का ही है जो कि वो अपने मुंह के अंदर से निकाल रहा है और ये इतना ज्यादा स्ट्रांग रहता है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे रहते। तो ये चीज सुनकर मोमो यहाँ पे ओकारुन को आवाज लगाती है और उसे कहती कि ओकारुन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम कीन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थक चुका रहता है और एक जगह पे पड़े होते हुए अपने आप से कह रहा रहता है कि नहीं अब मेरी बॉडी इससे ज़्यादा मूव नहीं कर रही है। तो कान को जवाब ना देता हुआ पाकर मोमो यहाँ के अपने आप को बाहर निकालती है किसी तरीके से और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले वो जीजी से कहती है कि जीजी चलो हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जीजी यहाँ पे अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका रहता है क्योंकि उसने योकाई की बॉडी को टच कर लिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे एक और बार पास्ट में जाता है जहाँ पर वो उस बच्चे को देखता है जो कि उस कमरे के अंदर बंद रहता है और उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा खराब रहती है। और जीजी वहाँ पे पहुँचते ही बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस करता है उस बच्चे के लिए और उसके पास जाकर उससे कहता है कि चलो तुम्हें क्या करना है। तो वो लड़का उसे वहीं पे लेटे लेटे बताता है कि मुझे यहाँ पे खेलना है, बहुत ज़्यादा खेलना है। तो जीजी उसे कहता है कि हाँ ज़रूर चलो हम दोनों यहाँ पे खेलते हैं और वो उसके साथ थोड़ा बहुत खेलता है। तो ये चीज़ देखकर वो लड़का यहाँ पे खुश होता है और उससे पूछता है कि क्या हम लोग कितनी देर तक खेल सकते हैं। तो जीजी उससे कहता है कि तुम जब तक चाहो तब तक हम लोग खेल सकते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम खेलने के लिए तैयार हूँ। तो ये चीज़ सुनते ही वो योकाई एकदम खुश हो जाता है और वो जीजी के बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है। तभी यहाँ पे हम देखते कि वो अर्थवॉर्म एक और बार लाइटिंग शॉक देता है जिसकी वजह से वो लोग एक और बार वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इस बार वो अर्थवॉर्म
उस घर के पास पहुंच चुका रहता है और वो मोमो को खाने ही वाला रहता है और ये चीज देखकर मोमो एकदम डर चुकी रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जीजी एक झटके में उठता है और उस अर्थवर्म के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है, जिसकी वजह से वो अर्थवर्म वहाँ पे जमीन पर लटता है और इसके तुरंत बाद जीजी उसे एक पावरफुल किक देता है, जिसकी वजह से उसका मुंडी वापस से टूट जाता है। तो ये चीज देखकर मोमो एकदम शॉक हो जाती है और उसे कहती है कि शाबाश जीजी, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन टर्बो ग्रैनी से वार्न करती कि नहीं, जीजी के ऊपर अभी भरोसा मत करो, वो अपने कंट्रोल में नहीं है और वो हम लोगों के साथ भी लड़ाई कर सकता है। और टर्बो ग्रैनी का कहना भी एकदम सही निकलता है क्योंकि जीजी अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका रहता है और वो मोमो के ऊपर भी अटैक कर देता है और वो अटैक इतना पावरफुल होता है जिसकी वजह से मोमो दीवार से जाके टकराती है और अपनी पावर का फटाक से इस्तेमाल करती है और उसके पावर इस्तेमाल करते ही जीजी उसके ऊपर वापस से अटैक कर देता है और अटैक करते ही उससे कहता है कि तुम बहुत ही अजीब सी लड़की हो, मैंने आज तक किसी को भी इस तरीके से पावर इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। तो ये चीज देखकर मोमो उससे कहती कि जीजी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना, तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। तब टर्बो ग्रैनी उसे वापस से समझाती है और कहती कि नहीं, अभी उसके ऊपर भरोसा मत करो क्योंकि वो अभी अपने होश में नहीं है। तभी हम लोग को उस अर्थवर्म को जो कि अपना सर उगा कर यहाँ पे वापस से थंडरबोल्ट करता है, जिसे कि देखकर जीजी यहाँ पे अपने आप को बचाता है अपनी कार की मदद से और वो यहाँ पे एक फुटबॉल बनाता है, उसी घर की स्पिरिट्स को इस्तेमाल करके या फिर उस घर की पावर का इस्तेमाल करके एक फुटबॉल सा बनाता है। तो फुटबॉल बनाने के बाद वो यहाँ पे जोर लहर से किक मारने लगता है, जिसकी वजह से उस अर्थवर्म को बहुत सारे किक लगते हैं और उस अर्थवर्म को समझ में आ जाता है कि उसकी जान यहाँ पे जाने वाली है। तो ये चीज़ पता लगते ही वो यहाँ से निकल लेता है और यहाँ पे जीजी अपनी फुटबॉल के साथ खेलने लगता है। तो ये चीज़ देखकर मोमो कुछ भी समझ में नहीं आता और वो टर्बो ग्रैनी से कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे जीजी को किस तरीके से रोकूं और शांत करूं। और यहाँ पे जीजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा वो अभी दिख रहा है। तो टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, तुम्हारी दादी कब से वहाँ पे तुम्हें हिंट दे रही थी कि जीजी बहुत ही जीनियस है और इस भूत को भी कोई ऐसी ही बॉडी चाहिए थी जो कि एक जीनियस हो और जिसके अंदर सुपर नेचुरल पावर हो पहले से। तो ये चीज़ सुनकर मोमो को फटाक से क्लिक होता है कि उसकी दादी ने जीजी को बहुत ही बार जीनियस बोला था जब वो पहली बार वापस से उनके घर पे विजिट किया था। लेकिन वो टर्बो ग्रैनी से सवाल पूछते हैं कि नहीं, जीवी तो बचपन में ऐसा नहीं था, उसके अंदर ना ही कोई भी पावर्स थी, तो अब कहाँ से ये सारी पावर्स आ गई। तो टर्बो ग्रैनी से उसके बारे में ही याद दिलाती है और कहती है कि लोगों की पावर्स बहुत टाइम के बाद भी जाती है, जैसे तुम्हारे केस में हुआ था। तो टर्बो ग्रैनी की बात सुनकर मोमो को यहाँ पे समझ में आ जाता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी उसे कहती है कि मोमो, तुम इस बात का ध्यान रखो, जीजी अगर हमारे साथ नहीं है वो कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये चीज़ सुनकर मोमो एकदम सतर्क हो जाती है, लेकिन जीजी जो अपने फुटबॉल के साथ खेल रहा है वो फटाक से मोमो की तरफ फायर करता है और मोमो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकती है, लेकिन जीजी फटाक से उसके साइड में आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से मोमो को वो चीज़ इतनी जोर से लगती है कि मोमो वापस से दीवार से जाके टकरा जाती है। और यहाँ पे मोमो की दीवार पे टकराते ही जीजी उससे कहता है कि सही कहा उस बिल्ली ने, मुझे कोई ऐसी ही बॉडी चाहिए थी जो इस तरीके से काम कर सके और इस बॉडी के मिलने के बाद अब मैं पूरे इंसान को यहाँ से मिटा दूंगा। और वो इतना कहकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वापस से पावरफुल किक बनाता है और मोमो की तरफ मारने वाला रहता है। तभी वहाँ पे केन आ जाता है और वो भी अपना लात उस फुटबॉल पे मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही बड़ा रिएक्शन होता है और यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।